तुम्हें भाव नहीं देने वाला भाई। मैं हूँ हुस्न परी, ये बंद कर दे, डिलीट कर इसको। तुम्हें क्या लग रहा है फैमिली से सपोर्ट मिलता होगा कि नहीं मुझे, ठीक है? खुद तो ज़िंदगी में कुछ करेंगे नहीं और दूसरों को अलग से डिमोटिवेट करेंगे ताकि आप उनसे आगे ना चले जाएँ। मैंने सिर्फ़ 5 से 10 लोगों को ही बताया है। मुझे अब थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए है, मेरे को बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। देखो बहुत से लोगों को इनसिक्योरिटी होती है बात करने में। यूट्यूब कर रहा है, क्या होने वाला है इससे? कुछ नहीं होता इससे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम भूमिका धोंडाले और आज सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर 23 सब्सक्राइबर्स। हाँ, ये बहुत कम है बट मेरे लिए तो बहुत सारे हैं भाई। 23 लोग रियल में इतने दिखते हैं, तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं। आज आज यूट्यूब से रिलेटेड ही कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है? आज मैंने सोचा कि यार स्टोरी टाइम वगैरह साइड में रखो, मैं मेरे लाइफ के गोल्स बताती हूँ, ताकि मेरे गोल से तुम्हें भी कुछ लगे कि तुम्हें भी अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए, ठीक है? और मुझे लगता है कि मैं अपने गोल्स में शायद से सक्सेसफुल धीरे-धीरे हो रही हूँ या नहीं भी तो हो जाऊँ, आई डोंट नो, पता नहीं। तो इसलिए आज बात करते हैं मेरे गोल्स के बारे में, ठीक है? कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरा सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं फैमिली से। तुम्हें भी अगर यूट्यूब करना है तो तुम्हें कैसा सपोर्ट मिलना चाहिए या नहीं मिल रहा होगा तो तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले आती हूँ मैं गोल्स पे। मेरा कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, मुझे बस ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे ये पसंद है तो मुझे ये करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आर्ट्स एंड क्राफ्ट बहुत अच्छे लगता है, जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो, ठीक है? या मैं लगा दूँगी और या तो फिर पता नहीं मुझे ऐसा कुछ करना अच्छा लगता है जो मेरे को सैटिस्फैक्शन दे। एज़ ऑलवेज़ वीडियो के बीच में मैंने खुद का बाल बाँध लिया है क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है, मेरे अंदर बहुत गर्मी है। पता नहीं क्यों ऐसे मैं बोल रही हूँ, पता नहीं। तो मैं पहले बोल दूँ, रूल नंबर 1 ये है मेरी तरफ से, एक टिप समझ लो, रूल समझ लो कि कभी भी तुम्हें वो गोल चूज़ करना चाहिए जो तुम्हें एक्चुअल में सैटिस्फैक्शन दे। अगर तुम कोई गोल चूज़ कर रहे हो लेकिन उसे करने का तुम्हें मन ही नहीं कर रहा है, वो गोल नहीं हुआ, ठीक है? अब पहला मैं अपना गोल बता दूँ, मैंने बताया अभी मुझे ड्राइंग में थोड़ा इंटरेस्ट है, बट मेनली मुझे कंटेंट बनाना, मुझे खुद को दिखाना या एकदम ऐसे क्यूट-क्यूट सा दिखना, मेकअप करना एंड क्या कह सकते हैं एडिटिंग भी करना। मतलब एडिटिंग मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं बट स्टिल इतना कि हाँ, मैं कर सकूँ, खुद को तो अच्छा दिखा सकूँ, उतना एडिटिंग करना या तो फिर खुद कैमरा के सामने ऐसे बात करना। देखो बहुत से लोगों को इनसिक्योरिटी होती है बात करने में। कुछ लोगों को नहीं आता यार बात करने, पता नहीं कैसे, बट मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि यार मुझे सीखना पड़ेगा कैमरा के सामने बात करने में। मुझे अब थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए है, मेरे को बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। मुझे नहीं लगता भाई, अगर मैं एक रूम में मुझे अकेला कर दो, मैं अपना आराम से 3-3 4-4 घंटे तक बकवास करती रहूँगी कैमरा के सामने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दुनिया से फिर। लेकिन मैं इतना नहीं दिखा सकती तो मेरे को वीडियो छोटा रखना पड़ता है, ठीक है? तो मुझे तो पर्सनली कैमरा के सामने बैठना, उस बातें करना, मेरे ओपिनियन बताना, मेरी फीलिंग्स बताना, मेरी स्टोरी टाइम बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि कोई ना कोई मुझे सुनेगा। जैसे कि आप लोग सुनते हो 100 व्यूज़, 200 व्यूज़। इन शॉर्ट मुझे वैसे लोग पसंद है जो एक्चुअल में मुझे सुने, मेरी फीलिंग्स को सुने, मेरी स्टोरी टाइम सुने और मेरा रियल लाइफ़ में कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसको मैं इतना सब कुछ शेयर कर सकूँ। तो मुझे लगता है मैं ऑनलाइन डाल देती हूँ जो-जो चीज़ मैं शेयर कर सकती हूँ या जिस चीज़ों को मैं एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि हाँ भाई, मेरे साथ ऐसा हुआ है, तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। ठीक है? एंड तुम लोग सुनते भी हो भाई, देखो 50 व्यूज़ भी मेरे लिए इस वक़्त बहुत ज़्यादा। मतलब तुम सोच रहे हो 50 लोग मुझे देख रहे हैं या 100 लोग मुझे देख रहे हैं, तुम सोच रहे हो? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है? वीडियोज़ वगैरह बनाना, कंटेंट बनाना। तुम्हें ऐसा तुम्हारा गोल फाइंड करना है जो तुम्हें सैटिस्फाई करे और कोई भी चीज़ छोटी-बड़ी नहीं होती है। अगर तुम्हें आर्ट्स पसंद है, तुम करो भाई वो। अगर तुम्हें डांसिंग पसंद है, तुम उसमें जाओ। ये मत सोचो ये तो यार एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हो गई, लोग जो बोलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हें पसंद है, तुम करो। क्या पता तुम डांस करते-करते एक दिन अच्छे शो में चले जाओ, जहाँ पर तुम्हें ट्रॉफी मिल जाए या तो तुम्हें कोरियोग्राफी में कोई ले ले। कुछ भी हो सकता है भाई, तो इसलिए कभी भी होप मत छोड़ो, तुम्हें जो पसंद है वो करो, मेरा कहना है। चलो अब आ जाते हैं उन लोगों पे जिनको भी मेरी तरह यूट्यूब करना है, ठीक है? अब मैं तुम्हें पर्सनली बता दूँ, जो कड़वा है सच पहले वो ही बता देती हूँ कि मुझे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही कभी-कभी डिमोटिवेशन हो जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये क्या कर रही हो यार, व्यूज़ तो 100-100 ही आ रहे हैं। बट मुझे लगता है कि 100 लोग तो देख रहे हैं ना भाई। जहाँ पर कोई मेरी बात इन पर्सन, एक इंसान भी या 2 इंसान भी ढंग से नहीं सुनते, वहाँ तुम 100 लोग सुन रहे हो भाई मुझे। एंड थैंक्स टू यू गाइज़ जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, क्यूट-क्यूट लोग बहुत ही और जिन्होंने भी इतने सारे मेरे शॉर्ट्स पे व्यूज़ लाए हैं 1 के तक। बाकी में नहीं आए वो बात अलग है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाता है, ठीक है? हर चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती है, कुछ चीज़ ज़्यादा हो जाती है। समझ रहे हो? जाने दो, कोई नहीं। तो अब जिसको भी यूट्यूब करना है, तुम्हें डिमोटिवेशन का सामना करना पड़ेगा। पता है मैं हर रोज़ सोचती हूँ कि यार
मन नहीं कर रहा आज बनाने का, व्यूज़ तो इतने कमा रहे हैं, क्या करूँ? मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान दे दूँ। बट आई मेंटेन माय रियल लाइफ एज़ वेल, ठीक है? मैं यूट्यूब पे भी एक्टिव रहने का ट्राई करती हूँ, पता नहीं रह पाती हूँ कि नहीं, बट मेरे से जितना हो सकता है मैं ट्राई करती हूँ। एंड मैं अपना रियल लाइफ में भी पेपर वगैरह देना, तुम पढ़ाई मत छोड़ो, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ाई मत छोड़ो, मैं भी यार पेपर वगैरह अच्छे से देने का ट्राई करती हूँ, ठीक है? एटलीस्ट मैं इतने तो ला पाती हूँ कि मुझे खुद सेटिस्फाई हो जाऊँ मैं खुद से, पता नहीं मैं क्या बोल। तो जो लोग यूट्यूब करना चाहते हैं, सबसे पहला रूल उनके लिए है कि कंसिस्टेंट रहो। मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, मैं मेरे फ्रेंड्स के घर पे जाके वीडियोज़ बनाती हूँ, ये मेरी फ्रेंड का घर ही है, ठीक है? मैं बनाती हूँ वीडियोज़, या मैं किसी और के फ्रेंड के पास चली जाती हूँ, कभी मैं मामा के पास जाती हूँ, कभी छत पे चली जाती हूँ मेरे खुद के, यार कुछ, क्योंकि देखो, ऑडियंस को भी तब तुम्हें देखने में मज़ा आएगा जब तुम एटलीस्ट थोड़ा तो अलग करोगे, एटलीस्ट मैं बैकग्राउंड तो मेरा चेंज कर सकती हूँ ना, ठीक है? तो एटलीस्ट ऐसा अच्छा-सा बैकग्राउंड हो कि इंसान सैटिस्फाई हो, मतलब जो व्यूअर्स हैं उनको देखने में अच्छा लगे कि हाँ भाई, मतलब बैकग्राउंड भी अच्छा है, मज़ा आ रहा है वीडियो को देखने में, तो मैं वो ट्राई करती हूँ। या आई नो तुम्हारा ये क्वेश्चन होगा कि ये सब तू कर रही है, तुझे फीडबैक क्या मिल रहा है? सच में मैं बताऊँ, मैंने सिर्फ़ 5 से 10 लोगों को ही बताया है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, जिन पे मैं ट्रस्ट करती हूँ। एंड देखो, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स मेरे जैसे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, सारे फ्रेंड्स की हाँ, तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तो तुम शेयर करो तुम्हारी वीडियोज़, या तुम बताओ कि हाँ भाई, हम यूट्यूब में करना है मुझे। ऐसे लोगों को बताओ जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग चले और जो तुम्हें सपोर्ट करे, ठीक है? तुमने किसी को भी बता दिया, बोलेंगे यूट्यूब कर रहा है, क्या होने वाला है इससे? कुछ नहीं होता इससे, पढ़ाई करो, पढ़ाई करके आईएएस बनो। नहीं भाई, वो वही लोग होते हैं जो खुद तो ज़िंदगी में कुछ करेंगे नहीं और दूसरों को अलग से डिमोटिवेट करेंगे ताकि आप उनसे आगे ना चले जाएँ। इसलिए पहली बात तो ऐसे लोगों को बताओ ही मत। इससे पहले भी मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि मैं यूट्यूब करूँ, बहुत ज़्यादा पहले से, कोविड के वक़्त से, अभी कर देती तब तक तो मैं अच्छी खासी स्टार होती। तो मेरे हिसाब से ये भी राइट टाइम है, ये भी अच्छा टाइम है तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारी वीडियोज़ में दम है, तुम आगे जाओगे। मेरी वीडियोज़ में शायद इतना नहीं है, इसलिए मैं आगे नहीं जा पा रही। देर से मिलेंगे बट मुझे भी मिल जाएँगी मेरी ऑडियंस, ठीक है? जैसे कि स्टोरी टाइम जो लोग करते हैं, उनको जो ऑडियंस मिले है उस टाइप से मेरे को भी मिल जाएँगे, ठीक है? देर लगती है बट मेरे को मालूम है एक ना एक दिन अगर मैं कंसिस्टेंट रही तो मिल जाएँगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, मैं फ्रेंड्स के यहाँ जाकर करती हूँ, जैसे मैंने बोला। बहुत एकदम थोड़े दिनों में मैं सरप्राइज़ तुम्हें रिवील कर दूँगी एक, ठीक है? वो मुझे बताना पड़ेगा। तो वो सरप्राइज़ रिवील होने के बाद शायद से मैं अच्छे बैकग्राउंड में काम करने लग जाऊँ, ठीक है? तो मुझे किसी के घर पे फिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यार मैं लोगों को नहीं डिस्टर्ब कर सकती ना इतनी देर तक। ये सब हो गया। अब तुम्हें क्या लग रहा है फैमिली से सपोर्ट मिलता होगा कि नहीं मुझे, ठीक है? पहली बात तो मैं बता दूँ, मेरी मम्मी बोलती तुझे जो करना है कर। लिटरली जो करना है कर, बट अच्छा काम कर। ऐसा काम कर कि 4 लोग नाम ले, बट तुझे उससे फ़ायदा भी हो, ठीक है? अब मेरी मम्मी का ये कहना है, मेरे पापा का क्या कहना है मैं ये भी बता दूँ। मेरे पापा कहते हैं ऐसी चीज़ें मत कर, ठीक है? प्लेटफ़ॉर्म अच्छा नहीं है, यूट्यूब हो, इंस्टा हो, कुछ भी हो, ये प्लेटफ़ॉर्म अच्छा नहीं है, ऐसी चीज़ें मत करो, लोगों के कॉल वगैरह आएँगे, आपकी बेटी क्या कर रही है बोल के। तो मेरे पापा को थोड़ा वैसे से है, मतलब स्ट्रिक्ट से है पापा, तो उनसे डील कैसे करती हूँ? बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है शायद से। देखो क्या हुआ था, एक बार गलती से, वैसे तो मैंने पापा को बताया नहीं था, मम्मी को भी नहीं बताया था मैं यूट्यूब चला रही हूँ। बट समहाउ मेरी मम्मी को डाउट आ गया था कि मैं यूट्यूब चैनल चला रही हूँ। बट मेरे पापा को एक दिन, पापा को एकदम रैंडमली आ गया पेज पे, एंड पापा भी लाइक ये तो कोई देखी-देखी सी लग रही है। पापा ने वीडियो चलाई, देखी-देखी सी लड़की थी उनकी। पापा भी लाइक ये क्या कर रही है तू? तुझे समझ में नहीं आता क्या? ये सब नहीं कर, ये बंद कर दे, डिलीट कर इसको। आई वाज़ लाइक नहीं, मैं डिलीट नहीं करूँगी, कुछ भी हो जाए। फ़ोन से तो मेरी ही डिलीट होगी ऑफ़ कोर्स। तो आप तो कुछ नहीं कर सकते, मैं नहीं करूँगी डिलीट करके, ठीक है? मैंने फिर मम्मी को बोला, फिर मम्मी ने थोड़ा समझाया कि करने दो ना, कुछ नहीं होता है। या तो मम्मी ने बहुत समझाने के, पापा थोड़े ऐसे हैं कि हाँ, जान दे, छोड़ कर के पापा ने ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़े दिन बाद फिर से पापा को दिख गई वीडियो, फिर से पापा चालू हो गए कि ये क्या कर रही है? तेरे को तू सुधरी नहीं अभी तक करके मुझे बोल रहे हैं। आई वाज़ लाइक नहीं, नहीं मैं नहीं छोड़ूँगी। तो डील करना पड़ता है भई, अगर आपको कुछ करना है तो पेरेंट्स से तो डील करना पड़ेगा, अगर आपके पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे उस चीज़ के लिए। बट करो भाई, तुम्हें पता है ना तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तुम्हें करना पड़ेगा। एटलीस्ट तुम्हारे फ्यूचर के लिए तो तुम्हें करना पड़ेगा ना, इसलिए मेरा तो ये कहना है, अगर तुम यूट्यूब चला रहे हो, पहली बात तो ये कि तुम गोल सेट करो कि मुझे सच में यूट्यूब करना है, ठीक है? एंड कंसिस्टेंट रहो। अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे फिर बाद में बोलोगे कि यार मेरे को तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे, कहाँ से आएँगे भाई, तुम कंसिस्टेंट ही नहीं हो तो। तुम्हारे जो व्यूअर्स हैं उनको यही तो चाहिए कि तुम कंसिस्टेंट रहो, इसलिए तुम्हें रहना पड़ेगा। एंड थर्ड, अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं
तो बिना बताए करो, बट अगर अच्छा कर रहे हो तो। ऐसे तुम लोग कुछ भी अकड़म-तिकड़म बना रहे हो एंड गाली वगैरह दे रहे हो, उसके बाद तुम बोल रहे हो कि यार फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही। सही चीज़ के लिए नहीं कर रही भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं करती, तो इसलिए मैं तो पापा के खिलाफ जाकर करती हूँ, ठीक है? वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, और मेरे हिसाब से कि मुझे लगता है मुझे एक ऐसी ऑडियंस बिल्ड करनी है जो मेरी जैसी हो, ठीक है? क्योंकि वैसे तो मुझे पता है मेरे जैसे लोग बहुत कम रहते हैं इस दुनिया में, ठीक है? मैं हूँ हुस्न परी। सॉरी, 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 मतलब मैं हूँ ऐसी कि हाँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है? कोई बात नहीं है। तो या मुझे मेरी जैसी ऑडियंस चाहिए जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है? जिसका गोल सिर्फ़ इतना ही हो, पैसे कमाने हैं। कुछ भी करके पैसे कमाने हैं, लेकिन अच्छा काम करके, ठीक है? तो मेरा तो गोल यही है लाइफ़ में, और तुम्हें भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। अगर तुम्हें यूट्यूब करना है, तो तुम्हें सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में यूट्यूब तुम्हें भाव नहीं देने वाला भाई। अगर तुम्हारी बात में कुछ दम है, तुम्हारी वीडियोज़ में कुछ दम है, तो स्टार्टिंग में ही क्या पता तुम्हारी वीडियोज़ अच्छी चल जाए। बट तुम मेरी तरह नॉर्मली बना रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सोर्स ही नहीं है, ना अच्छा फ़ोन है, ना अच्छा कुछ सेटअप है, ना रिंग लाइट है, तो तुम्हें ज़ीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। बट अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है, तो यू शुड स्टार्ट मे बी नाउ। अभी तुम वीडियो देख रहे हो, अभी भी तुम स्टार्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि दिस इज़ द राइट टाइम, ठीक है? अगर तुम इससे लेट कर दोगे और बाद में तुम रिग्रेट करोगे, जैसे मैं अभी कर रही हूँ कि यार मेरे को पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था, तो उसमें कोई सेंस ही नहीं बनता भाई, कोई सेंस नहीं बनता उस चीज़ में। इसलिए मेरे हिसाब से तुम्हें अभी स्टार्ट कर देना चाहिए यूट्यूब करना। अगर तुम्हारा मन है, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे यूट्यूब करना है, या तो मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे इंस्टाग्राम में कंटेंट क्रिएशन करना है, जो भी करना है तुम्हें स्टार्ट कर देना चाहिए। बट तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी कुछ गलत नहीं करना चाहिए जिससे तुम्हारे पेरेंट्स को शर्मिंदा हो। तो मेरा तो इतना ही है कि भाई तुम करो, कुछ तो आगे बढ़ो, ठीक है? अब आते हैं रियल गोल पे, जो मुझे एक्चुअल में हासिल करना है, या मैंने ऐसा सोच रखा है कि ऐसा करूँगी ये होने के बाद। पहली बात, यूट्यूब से मेरा फर्स्ट पेमेंट आते ही मैं अभी तुम्हारे सामने इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे करना है। अगर कल को मैं ये सब बहुत ही ज़्यादा खुश होके, या फर्स्ट पेमेंट आने के बाद मैं ये ऐसी हो गई कि मैं तो अपने ही दिन में मस्त खुश हो गई। तो मुझे लगता है कि तुम लोग मुझे बताने के लिए होंगे, तो इसलिए मैं ये बात वीडियो पे बोल रही हूँ। यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट जितनी भी आएगी, ठीक है? अगर फर्स्ट पेमेंट बहुत कम आई, तो 2 पेमेंट मिला के मेरे को वो पेमेंट डोनेट करनी है, कुछ भी करके, ठीक है? एंड मैं अगर अच्छा चली यूट्यूब पे, तो मैं वो डोनेट करके वीडियो भी दिखा दूँगी, कि मतलब प्रूफ़ के लिए। ये नहीं कि हाँ भाई मैं तो समाज का भला कर रही हूँ इसलिए, नहीं, नहीं, इसलिए नहीं, प्रूफ़ के लिए कि मैंने जो बोला वो करके दिखाया, ठीक है? ये मेरा गोल है, ठीक है? अब यूट्यूब तो हो गया, अब मैं सिर्फ़ यूट्यूब नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे घर में अभी इतने फ्री नहीं है। मेरी मम्मी बोल रही है कि अगर करना है तो कर, बट अभी तुझे मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी सक्सेस मिलेगी, तो इसलिए तू ये सब होने के बावजूद मतलब साइड बिज़नेस रख अपना, ठीक है? तो मैं अगर जॉब करने लग गई, तो जॉब का भी जो फर्स्ट पेमेंट होगा उसमें वो भी मुझे डोनेट करना है। अब डोनेट किसे करना है? इंसानों को करना है, जानवरों को करना है, अनाथालय में करना है, बूढ़े लोगों को करना है, वो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली, ठीक है? तो वो तुम्हें जब मैं करूँगी तभी पता चल जाएगा। बट मैं इसलिए ये बता रही हूँ, क्योंकि कहीं मैं ज़्यादा खुश होके या घमंड होके, घमंडी होके ये भूल ना जाऊँ कि जो मैंने खुद से प्रॉमिस किया था, वो मैं कहीं अपना भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है, मेरा गोल है ये मेरा गोल है भाई, पता नहीं क्यों मेरे को लगा मेरे को ऐसा करना चाहिए। आई वाज़ लाइक कि ठीक है। एंड जब तक मेरे जॉब से या यूट्यूब से मुझे पेमेंट आने के बाद भी मैं तब तक कोई खर्चा नहीं करूँगी उस पेमेंट का, जब तक मैंने जो माँगा है यू नो कि डोनेट वगैरह करूँगी, मैं तब तक खर्चा नहीं करूँगी जब तक मैं एक्चुअल में वो कर नहीं देती। फिर चाहे बैंक में कितने भी पैसे पड़ते रहे, जब तक मैं वो कर ना दूँ, मैं तब तक कोई भी पैसा खर्च करने नहीं वाली। ये मेरा रूल है, ये मैंने खुद से प्रॉमिस किया है। तो यह था मेरा रूल वगैरह, ये थे मेरे कुछ गोल्स वगैरह, जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से राइट थे। एंड अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम्हें भी ऐसे कुछ गोल्स बनाने चाहिए, तो डेफ़िनिटली गो फॉर इट। क्योंकि देखो, एज़ एन इंडियन, ठीक है? एक भारतीय नागरिक होने के दौर में नहीं, एक भारतीय नागरिक होने के कर्तव्य में मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जिससे 4 लोगों को मेरी वज़ह से हेल्प मिले, ठीक है? मेरा देश में जितने भी कुछ दुविधा आ रही होगी, या तो फिर कुछ ऐसा गरीबी हो रही होगी किसी के घर में, तो मेरा ऐसा है कि मैं एटलीस्ट इतनू सी तो हेल्प कर दूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए। और अगर मैं बहुत ज़्यादा आगे अच्छा करी यूट्यूब से, और ज़्यादा मेरे को ऐसे तरक्की होती गई मेरी, तो आगे का मैं डिसाइड कर लेंगे बाद में। बट अभी जितना है उतना तो बोल दूँ ना भाई, ऐसे इतना भी बड़ा गोल नहीं सोचना चाहिए भाई ज़िंदगी में। तो मेरे हिसाब से इतना इनफ है मेरे लिए। उसके बाद मुझे तो भाई गाड़ी, शोहरत, बंगला, पैसा किसको नहीं चाहिए होता है? मुझे तो चाहिए भाई। मेरे को तो बहुत सारा चाहिए, तो वो तो मैं खुद के लिए करूँगी, ठीक है? तो
या मेरे तो इतने ही गोल है। पहला मेरा तो मेन गोल तो ये है कि भाई बैकग्राउंड मुझे मेरा चाहिए खुद का अच्छा-सा, क्योंकि यार मेरे को बहुत स्ट्रगल लगती है वीडियोज़, लॉन्ग वीडियोज़ बनाने में। व्लॉग तो मैं कुछ भी डाल दूँगी, बट लॉन्ग वीडियोज़ तो लॉन्ग वीडियोज़ होती है। इसलिए इट्स ओके, कोई बात नहीं। एक ऐसा भी दिन होगा जब मैं खुद पे प्राउड कर रही होंगी, अगर मैं कंसिस्टेंट रही तो, ठीक है? और मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगी, कुछ भी हो ज़िंदगी में, बट 1 वीडियो तो डालनी ही है, ठीक है? एटलीस्ट महीने में 2 वीडियो तो होनी ही चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। और अगर थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो और अच्छा होगा। और भाई एक और चीज़ बता दूँ, ये सब तो मैं बोल दूँगी, बट स्टार्टिंग में मेरे को मेरे पेरेंट्स की खुशियाँ चाहिए। तो मेरे को इतना उनकी नीड्स को फुलफ़िल करना है कि जितना उन्हें लगे कि बस अब हमारे पास सब कुछ है, अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और उतना उनको सैटिस्फैक्शन हो कि यार एटलीस्ट मैं नहीं कर पाई लेकिन मेरी बेटी ने तो मेरे लिए ये कर दिखाया, ऐसा मेरे पेरेंट्स को लगे। तो मुझे इतना तो प्राउड फ़ील कराना है एंड मैं कराऊँगी। कुछ भी करूँ, कैसे भी करके मुझे ऐसा कराना है तो मैं कराऊँगी, ठीक है? बट कैसे कराऊँगी वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि यार मैं बहुत आलसी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है यार, मेरे को बहुत ज़्यादा आलस आता है, ऐसी कुछ भी चीज़ करने। मेरे को ऐसे पानी का ग्लास लेने में भी मेरे को आलस आता है भाई। तो वो आलसपना छोड़ के, अभी मेरे को वीडियो बनाने में भी आलस आ रहा था, बट स्टिल वो आलसपना छोड़ के मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ मेरे लाइफ़ में, मैं कुछ अच्छा करूँ मेरे पेरेंट्स के लिए एंड इस देश का भी मैं कुछ अच्छा करूँ। अगर मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ तो कर सकूँ मैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर तुम्हें लगा होगा कि यार इसी गोल से हमें भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिल जाएगा, तो अच्छी बात है यार, थोड़ा-सा मोटिवेट हो जाओ तुम भी मेरे गोल से, ठीक है? एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज़, बाय।